अच्छा, सभी लोग एक काम और कर लेना, ये जो सभी लोग जूम में एज अ गेस्ट ज्वाइन होते हो, उसकी बजाय एक प्रॉपर नेम से अपने आप की अपनी जूम आईडी बना लो, जूम पे लॉगिन अपना बना लो, उसके बाद रजिस्टर्ड आईडी से ही ज्वाइन किया करो। उसे हम देख रहे हैं अभी काफी देर से कुछ लोगों का नाम बार बार चेंज हो रहा है। ठीक, तो वो चीजें हमें आगे फर्दर क्लास में नहीं चाहिए कि जैसे आलोक तिवारी, आलोक आलोक तिवारी, Yes, sir. Yes, sir. रोल नंबर 10, नेक्स्ट क्लास से सभी लोग अपनी आईडी रजिस्टर करेंगे, उसके बाद ही ज्वाइन करेंगे, और उस आईडी में रजिस्टर करते टाइम पे अपना जो नाम रखेंगे वो EC अंडरस्कोर आपका रोल नंबर अंडरस्कोर आपका नाम, ठीक है। इसके अलावा इसके अदर देन कोई भी नाम अगर हमको दिखेगा तो हम उसको क्लास से रिमूव कर देंगे, अटेंडेंस नहीं। सभी लोग एक सर हम ही लोगों ने फॉर्मेट वैसे में अटेंडेंस। सर हम लोगों ने वैसे ही किया था, बट मैथ्स में सर ने ये चेंज करा दिया, उन्होंने ऐसे करा दिया, पहले रोल नंबर कराया उन्होंने यूनिवर्सिटी का, उसके बाद अंडरस्कोर, फिर हमारा नाम। ठीक है, देखो एक ही अगर ये फॉर्मेट रखना है यही फॉर्मेट रख लो, लेकिन जो भी फॉर्मेट रखो वो यूनिफॉर्म रखो, ठीक है। अपना रोल नंबर अंडरस्कोर आपका नाम, यही फॉर्मेट रखो सभी। ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट दिख रहे हैं कि किसी का केवल नाम है, कोई किसी तरीके से कनेक्टेड है, वो फॉर्मेट मत रखो। और जो ये सभी लोगों ने एज अ गेस्ट ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, पूरे सेमेस्टर शायद कुछ महीने या पूरे सेमेस्टर आपको जूम पे क्लास करनी है, तो उसके लिए एक जूम की आईडी बना, ठीक है। उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, जैसे नॉर्मल आईडीज बनाते हो वैसे ही जूम पे एक आईडी बना लो, ताकि आपका प्रॉपर नेमिंग रहे। एक प्रॉपर ईमेल आईडी से तब ज्वाइन करो, एज अ गेस्ट कोई नहीं ज्वाइन करो, ठीक है। यस सर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सपेरिमेंट नंबर 8। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 में तुम एक पर्टिकुलर डिवाइस देखते हो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करके कैसे आप एडर और सब्सट्रैक्टर बना सकते हो, ये चीज आप देखोगे एक्सपेरिमेंट नंबर 8 में, कि कैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे डिफरेंट कनेक्शन करके केवल रजिस्टर्स और वोल्टेज फीडबैक रजिस्टर और नॉर्मल रजिस्टर को चेंज करके आप कैसे उसको एडर बना सकते हो।
और वहीं कैसे उसको सब्सट्रैक्टर बना सकते हो। डिफरेंट टाइप के इनपुट कंडीशंस को चेंज करके आप कैसे उसको एडर और सब्सट्रैक्टर में चेंज कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट 9, उसमें जो तुम्हें देखना है वो तुम्हें डिफरेंट जो लॉजिक गेट्स है उनकी ट्रुथ टेबल, डिफरेंट डिफरेंट जो लॉजिक गेट्स हैं उनकी ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना। अब हमें तुम बताओ कि भाई कौन कौन से लॉजिक गेट आज तक पढ़े देखे सुने। अब ये मत करो कि हमें सर एक से पूछना पड़े अलग। एंड एंड और एंड और नॉर नॉट NAND NOR एक्सॉर NAND नॉट XOR NAND ZAND एक्स नॉट है ना। और भी कोई बचा? और कोई बचा? इसके अलावा किसी ने कोई और गेट पढ़ा है? हो गए? ठीक, अच्छा, ये तीनों जो गेट्स हैं इनको हम बोलते हैं बेसिक। ठीक, ये जो दोनों है इनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। ठीक, अच्छा, अब मान लो हमने एंड गेट की बात की। एंड गेट के लिए हमने दो इनपुट दिए, एक 1 दिया एक 0। जैसे ये मेरा एंड गेट था, 2 टर्मिनल एंड गेट ये मेरा था। ठीक है, उसके एक टर्मिनल पे ये ए इनपुट दिया है और दूसरे पे ये बी इनपुट दिया है। ए इनपुट में हमने 1 दिया है और बी पे 0। तो हमें ये बताओ आउटपुट क्या है? 0 और ये इनपुट हम 0 और 1 कर दें। सर 0 0 ये 1 1 रहे तो 1 1 1 0 0 हो तो 0 तो इसी तरीके से जो डिफरेंट ट्रुथ टेबल्स हैं एंड की और की नॉर की, जस्ट नॉट तुम्हारा बेसिक केस में आता है, नॉर और नैंड तुम्हारी यूनिवर्सल। तो इन सभी गेट्स, जैसे अभी तुमने ये अपने थ्योरेटिकली तुमने पढ़ा कि अगर हम 1 और 0 देंगे तो आउटपुट 0 है। तो इसको एक्सपेरिमेंटली हमें देना है, मीनिंग हमें करना क्या है, एक गेट लेना है, ठीक है, एक लॉजिक गेट लेना है, यहाँ पे +5 वोल्ट देना है, 1 का मतलब +5 वोल्ट देना है, और यहाँ पे 0 वोल्ट देना है, और देन ये चेक करना है कि जो आउटपुट है इसका वोल्टेज कितना है। अगर ये आउटपुट +5 वोल्ट है दैट मीन्स 1 आया होगा, और अगर ये आउटपुट 0 वोल्ट है दैट मीन्स 0 आया होगा। तो इस तरह से इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करके, इनपुट प्रोवाइड करके आउटपुट को चेक करना है कि ट्रुथ टेबल जो हम अभी तक थ्योरेटिकली पढ़ते आ रहे हैं वो और जो हमने प्रैक्टिकली किया दोनों सही है। इन ट्रुथ टेबल्स को इसी तरीके से हमें सारी जितने भी गेट्स हैं इन गेट्स के हमें ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना है। हमें चेक करना है कि हाँ और गेट जो है, अगर और गेट की ट्रुथ टेबल होती है, और गेट की ट्रुथ टेबल देखती है और उसमें हमने 1 0 दिया होता तो आउटपुट क्या आता? ठीक है, 0 1 होता तो
1 1 होता तो 1 2 1 2 या 1? 1 1 1 होगा। yes sir. देखो जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो अर्थमेटिक नहीं समझते, ठीक है, वो केवल लॉजिक समझते हैं, है ना। तो 1 1 आउटपुट 1, ठीक है। और अगर 0 0 दोगे तो आउटपुट 0। मीनिंग एक तरह से हम क्या बोल रहे हैं कि अगर दोनों स्विच ऑफ रखोगे तो लाइट नहीं जलेगी, एक भी स्विच ऑफ करोगे दूसरा स्विच ऑन करोगे तो लाइट जलेगी, यानी आउटपुट आएगा। और एंड गेट जो अभी हमने देखा उसमें क्या है, जब तक दोनों स्विचेस ऑन नहीं होंगे तब तक यहाँ लाइट नहीं जलेगी, तब तक यहाँ आउटपुट 1 नहीं है। मीनिंग एंड गेट में अगर आपको आउटपुट 1 चाहिए तो उसके लिए आपको दोनों इनपुट 1 कराने, जबकि और गेट में कोई एक भी इनपुट अगर 1 हो गया, कोई एक भी इनपुट अगर 1 हो गया तो आउटपुट तुम्हारा 1 आ जाएगा, ठीक। तभी हम इस और गेट को ऐसे पैरेलल स्विच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो ये एंड गेट है इसको हम एक सीरीज वाले स्विच, मतलब फर्स्ट स्विच एंड सेकंड स्विच ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी इसको छोड़ देते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये चीज देखेंगे कि कैसे इसको हम स्विच की तरह यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसको स्विच की तरह नहीं यूज करते, इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिखाते हैं कि हाँ अगर जो ये 1 और 0 की हमने बात की उसको हम स्विचेस से रिप्रेजेंट करने की भी कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करने के लिए हम स्विचेस का भी यूज कर सकते हैं। अब जो तुम्हारा लास्ट एक्सपेरिमेंट उसमें बेसिकली तुम्हें क्या करना है, किसी बूलियन फंक्शन, पहले बताओ ये बूलियन फंक्शन क्या होता है? नाम सुना है इनका? यस सर, नाम सुना है। नाम सुना है? जो ये लॉजिक गेट्स है ना, जब इनके इनपुट आउटपुट इनसे बना हुआ एक सर्किट की बात करते हैं, ठीक है, मान लो अगर हम इसका जब आउटपुट की बात करें, जो एंड गेट है इसके आउटपुट की जब हम बात करते हैं, जो y है, ठीक, इसको हमने कुछ इस तरह से लिखा y इज इक्वल टू ए डॉट, और इसी तरीके से जो हमारा और गेट है उसके आउटपुट को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। तो ये जो लॉजिक गेट्स के जो ये फंक्शंस है, ये आउटपुट फंक्शंस है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, मीनिंग ये जो लॉजिक गेट्स के आउटपुट्स आ रहे हैं, जो लॉजिक गेट्स से फंक्शंस बन रहे हैं, मीनिंग अगर हमने हो सकता है कई सारे एंड गेट और कई सारे और गेट को मिला के एक बड़ा सर्किट बनाए, ठीक, उसमें इन बिटवीन भी कई सारे आउटपुट आ रहे होते, लास्ट में भी कई सारे आउटपुट आ रहे होते, तो वो जो लॉजिक गेट्स के आउटपुट्स में जो कॉम्बिनेशन बना इनपुट्स का, उस कॉम्बिनेशन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बुलियन फंक्शन। मीनिंग ए बी, ये जो लॉजिक एलिमेंट्स है ए और बी या सी भी हो सकता है, उन पे बेस्ड अगर कोई हम मैथमेटिकल फंक्शन ड्रॉ करें, लाइक y is equal to, let's say, a into b plus b into c plus c plus a, तो ये जो फंक्शंस हुए, ये फंक्शन क्या कहलाते हैं, बूलियन फंक्शन कहलाते हैं, ठीक। अब इन बूलियन फंक्शन को दो फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एसओपी, दूसरा पीओएस। एसओपी मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट।
एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, आप जब इसको रिप्रेजेंट करोगे तो मीनिंग ए बी प्लस बी सी, ये प्रोडक्ट है, उनका सम ऑफ प्रोडक्ट। और जब प्रोडक्ट ऑफ सम करोगे तो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सम का प्रोडक्ट लिया गया। तो ये दोनों ही चीजें जब थ्योरेटिकली भी पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो डिजिटल का पोर्शन पढ़ोगे अपने सब्जेक्ट में, ठीक। तो हमें बेसिकली जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें करना क्या होगा कि इसी तरीके से एक बुलियन फंक्शन होगा, उसे एसओपी और पीओएस दोनों फॉर्म्स में लॉजिक गेट की हेल्प से हमें मतलब उस सर्किट को बनाना होगा कि हम किस तरीके से लॉजिक गेट को कनेक्ट करके हम उसी एक ही बुलियन फंक्शन को एसओपी और पीओएस फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, अभी सभी लोग अपनी अटेंडेंस बोल देंगे। रोल नंबर 1 2 Yes, sir. रोल नंबर 2 Yes, sir. रोल नंबर 3 4 5 प्रेजेंट सर। The 5 present. सर 5 प्रेजेंट सर, मैं हूँ सर 5। अरे यूनिवर्सिटी हाँ का हाँ नंबर 5 तो देख रहे हैं। सर है, आज मैं क्लास का तुम लोगों की स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास रोल नंबर और स्टूडेंट लिस्ट नहीं है, तो कंफ्यूजन होने से बेटर है कि भी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। रोल कॉल हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अच्छा, किसी को इस लैब से रिलेटेड या फिर जो हम लोगों ने 200 एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए उससे रिलेटेड कहीं कुछ दिक्कत है? बेटा चैट बॉक्स में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम उससे अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे। अनुराधा वर्मा रोल नंबर 21। Yes, sir. हाँ बेटा, चैट बॉक्स में कुछ भी मैसेज करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, सर हम लोग के सर लैब सर हाँ ऑफलाइन कब बेटा, होगी? बेटा एक मिनट, ऑफलाइन अभी तो बेटा नहीं होंगी, लेकिन हाँ इन फ्यूचर होंगी जरूर, क्योंकि जब भी थोड़ा सा ये कोविड या कोरोना वाला ये जो थोड़ा सा टाइम है थोड़ा सा डाउन होगा तो तुम लोगों की ऑफलाइन भी हो। क्योंकि सर इस बार सर थोड़े सर जो भी प्रैक्टिकल्स हैं सर थोड़े मतलब जब तक देख के और खुद एक बार ट्राई नहीं करेंगे तो तब तक उतना सब परफेक्टली नहीं हो पाएगा। आई थिंक सो, मेरे को लग रहा है, क्योंकि सब इलेक्ट्रिकल बेस्ड है ना। हाँ Yes, हाँ sir. तो जब तक ट्राई नहीं होगा खुद से तब तक सर विजुअलाइज मतलब देख के उतना नहीं गेन हो पाएगा। नहीं बिल्कुल बात बिल्कुल सही है, और एक्सपेरिमेंट सही बात है कि एक्सपेरिमेंट से वीडियो देख लेने से नहीं होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों की अभी थोड़ा सा जब कोरोना का थोड़ा सा सिस्टम सही हो जाएगा, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, अभी जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा चीजें सही हो जाएंगी, तो उसके बाद तुम्हारी ऑफलाइन क्लासेस की लैब क्लासेस होंगी। जैसे पिछली बार भी लास्ट में कुछ दिनों के लिए रखा गया था, उसी तरीके से सर पर हम लोग की नहीं हुई थी। तुम लोगों की नहीं हुई थी। नहीं, उस बार शायद सेमेस्टर की छोटा होने की वजह से या और कई सारी दिक्कतें थी, उनकी वजह से चीजें नहीं हो पाई थी। मोस्ट प्रोबेबली इस बार तुम्हें ऑफलाइन लैब करने का पूरा वो मिलेगा। सर थैंक यू सर। और किसी को कुछ डाउट दिक्कत कुछ है?
तो अभी मीटिंग करते हैं, नेक्स्ट लैब क्लास से हम लोग प्रॉपर्ली एक्सपेरिमेंट 1 से स्टार्ट करेंगे। क्लास थैंक यू सर।